नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स क्लास 1 to 8 यानी कि जो पेपर हमारा फर्स्ट है और सेकंड, उसके विषय हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा जो चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात हमने प्रारंभ किया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनुपात समानुपात देखा, उससे बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखा। आज की वीडियो हम लोग ये जो अनुपात समानुपात का टॉपिक है इसके आगे चर्चा करेंगे, जो कि हमारा है सीधा अनुपात। देखिए, दो टर्म आपको देखने हैं, एक है सीधा अनुपात और एक है प्रतिलोम अनुपात। हम दोनों में अंतर समझेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को हल करेंगे ताकि हमारी इस पे समझ मजबूत हो जाए। देखिए, जो मैथ्स पढ़ते हैं या जो मैथ्स जानते हैं उनके लिए ये कुछ नहीं है, इससे संबंधित जो सवाल आएगा फट से कर लेंगे। लेकिन जो जिनकी कैलकुलेशन कह लीजिए या मैथमेटिक्स कमजोर है, उनके लिए ये अगर अनुपात का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आराम से सवाल को हल कर लेंगे। पहले हम समझते हैं सीधा अनुपात का मतलब। देखिए, सीधा अनुपात का मतलब है, अगर आप किताब से पढ़ेंगे तो जब दोनों आप पढ़ लेंगे ये और प्रतिलोम, तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये कह क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले हम समझते हैं कि सीधा अनुपात क्या है। देखिए, सीधा अनुपात का मतलब ये है, सीधा अनुपात का मतलब ये है कि दोनों अनुपात में या जितना भी दिया जाए, दोनों अनुपात में समान वृद्धि, ठीक है, समान वृद्धि या कमी। अब ये समान वृद्धि या कमी है क्या है समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि किसी व्यक्ति के झोले में 10 अमरूद और 30 आम है, ठीक है। क्या है? 10 अमरूद और 30 आम है। आप कहेंगे अनुपात ये है, ओके। हमने कहा उस व्यक्ति के झोले में या दूसरे व्यक्ति के झोले में 30 अमरूद और 90 आम है। देखिए, संख्या दोनों की बड़ी है, संख्या दोनों की बड़ी है, लेकिन अनुपात क्या है? समान है, ठीक है। अनुपात क्या है? समान है। या हम कह सकते हैं कि हमको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ, आपको वहां नहीं बताएगा कि अनुपात समान है क्या है, तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट रहेगा कि दोनों के दोनों बढ़ेंगे या दोनों के दोनों घटेंगे, ठीक है। ये भी और ये भी क्लियर हुआ आपको, तब आप समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रहा है, सीधा अनुपात की। सीधा अनुपात मतलब दोनों के दोनों बढ़ेंगे या दोनों के दोनों घटेंगे, ठीक है। हमने आपको एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, उसको हम यहाँ सॉल्व कराएंगे। आप देखिएगा, आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है 14 मीटर खंबे 14 मीटर खंबे की या 14 मीटर लंबे खंबे की छाया 10 मीटर है, तो कितने मीटर लंबे खंबे की छाया 15 मीटर होगी? बात को समझिएगा, हमसे क्या बोल रहा है। हमसे कह रहा है कि खंभा जो है वो कितना है, 14 मीटर लंबा है, ओके। इसकी छाया कितनी है? इसकी छाया कितनी है? 10 मीटर लंबी, ओके। इसकी छाया कितनी है? 10 मीटर लंबी है। अब हमसे कह रहा है कि कोई एक और खंभा बताइए जिसकी छाया कितनी है? 15 मीटर लंबी। कोई एक और खंभा बताइए या वही खंभा बताइए जिसकी छाया कितनी है? 15 मीटर लंबी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कहा है कि 14 मीटर खंभा है जिसकी छाया कितनी है? 10 मीटर, यानी कि इसका अनुपात है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। अब देखिए, ये x1 y2 ये तो किताबी लैंग्वेज है, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, हम यहां आपको डायरेक्ट समझाएंगे सवाल के माध्यम से। 14 मीटर खंभा है, लंबाई कितनी है? 10। 14 मीटर खंभा, लंबाई 10 बराबर, हमने मान लिया कि जो खंभवा है x मीटर, उसकी छाया कितनी है? 15, है ना भाई। ये देखिए, ध्यान समझिएगा, इसकी छाया की लंबाई बड़ी है तो सीधी सीधी बात है ये भी बढ़ा होगा, बढ़ा होगा तभी तो
अब अगर ये 10 से 15 हुआ है तो हमने मान लिया ये 14 से x हुआ, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, समान अनुपात का। अब इसको हम हल कर देंगे तो 14 गुणे 15 बराबर 10 गुणे x, कैंची गुणा कर दीजिएगा, 14 15 चौका 60, 15 कम 15 और 6 19, 190 और 10 उधर चला जाएगा तो 190 बटे 10 x हो जाएगा। x की वैल्यू 19 मीटर, यानी कि जो खंभा 19 मीटर लंबा होगा उसकी उसकी ऊंचाई या उसकी छाया की ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर। समझ में आया आपको? सॉरी, कितनी होगी, 15 मीटर। समझ में आया आपको? फिर से समझिए, हमसे बोला था खंभा कोई है 14 मीटर लंबा है, उसकी छाया 10 मीटर। ओके, अब कह रहा है कि उस खंभे की लंबाई बताइए जिसकी छाया 15 मीटर। कॉन्सेप्ट समझिएगा, पहले की छाया 10 थी, दूसरे की 15 हो गई, मतलब बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई। अब अगर छाया बड़ी है तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि समान अनुपात के रूप में इनकी बढ़ोतरी हो रही है। तो हमने क्या लगा दिया, 14 बटे 10 x बटे 15। ठीक है, चलिए एक सवाल और समझ लीजिए, तब आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए एक सवाल और समझिएगा, लिखा है एक चीनी 18 रुपए या 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना है, 18 रुपए। ओके, 3 किलोग्राम चीनी का दाम आपको बताना है। अब देखिए फिर आपको फंसा रहा है, हमसे कहा कि 1 किलोग्राम चीनी का जो दाम है वो कितना है, 18 रुपए है। 3 किलोग्राम चीनी का दाम पूछ रहा है। एक बात बताइए, ये बड़ा है कि घटा है, बड़ा है ना, यानी कि अनुपात में बढ़ गया। अब अगर 1 किलोग्राम चीनी का दाम 18 रुपया है तो 3 किलोग्राम चीनी के दाम हम मान लेते हैं x रुपए होगा। कितना रुपए होगा, x रुपए होगा। ठीक है, कितना होगा, x रुपए होगा। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, x बराबर 54, यानी कि 3 किलोग्राम चीनी का दाम कितना होगा, 54। एकदम कॉन्सेप्ट समझ रहिएगा। अभी आप लगा रहे होंगे ट्रिक ना, कि बस इसके बटे ये कर देना है, इसके बटे ये कर देना है। अभी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा प्रतिलोम का, तो वहां आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन घबराइए नहीं, क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहां हमको क्या करना है, सीधा सीधा दोनों का अनुपात बराबर कर देना है। मतलब 1 किलो चीनी 18 रुपए में, यानी कि 1/18, तो 3 किलो चीनी कितने में आएगी, x रुपए में निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। 3 ही क्यों ऊपर हुआ, क्योंकि 1 किलोग्राम ऊपर था तो 3 किलोग्राम ऊपर रहेगा, यानी कि 1/18 अगर है तो ये चीनी है 1 किलोग्राम, तो यहाँ 3 किलोग्राम ऊपर रहेगा। ठीक है, नीचे हमसे पैसा पूछा था तो पैसा नीचे हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये भी ध्यान रखे रहिएगा कि 3 नीचे रहेगा कि 3 ऊपर रहेगा। अगर किलोग्राम ऊपर है तो ये भी ऊपर रहेगा, 18 नीचे है तो पैसा नीचे रहेगा। कब? जब अनुपात समान हो तब। ठीक है, आपसे कहेगा वो समान परिस्थितियों में जो भी है। देखिए समान परिस्थिति तो है ही भाई, अगर 1 किलो चीनी का दाम 18 रुपया है तो 3 किलो का हम डाइट भी कर सकते हैं 54 रुपया। लेकिन ये छोटा सवाल था, मान लीजिए बड़े सवाल आ गए तो आपको कैसे करना होगा, ये सवाल है। ठीक है, आगे समझिए। ये देखिए, ये सवाल आपको एग्जाम में ऐसे आते हैं। कहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा है कि ये 20 मिनट में कितनी दूरी जाएगी या कितना दूरी तय करेगी। अब देखिए फंस गए आप, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, 75 किलोमीटर वो जा रही है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट में। 60 मिनट में 75 किलोमीटर जा रही है 60 मिनट में। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 20 मिनट में। 20 मिनट में कितना जाएगी, हम मान लेते हैं x जाएगी। बस इसको हल कर दीजिए, कैंची गुणा कर दीजिए, 75 गुणे 20 बटे 60 बराबर x। 20 से काट दीजिए, 20 तिया 60 और ये 25, यानी कि कितना जाएगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, कितना जाएगा, 25 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ना, 75 किलोमीटर जा रहा था 1 घंटे में, लेकिन हमसे मिनट पूछा था, यानी कि 75 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में। तो अनुपात क्या हो गया, 75 बटे 60। दूसरा अनुपात क्या होगा, हमने मान लिया कि x जा रहा है 20 मिनट में, दोनों को हमने बराबर कर दिया, हमारा काम हो गया।
समान परिस्थिति है क्योंकि रेलगाड़ी वही है, वही रेलगाड़ी 1 घंटा ले जाएगा तो 75 किलोमीटर। हमने कहा वही रेलगाड़ी केवल 20 मिनट में कितना जाएगी, तो अनुपात तो समान ही है। हाँ, अगर कहता दूसरी रेलगाड़ी है तब मैटर गड़बड़ा जाता, लेकिन सेम रेलगाड़ी है तो हमारा काम ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ऐसे सवालों को आप समझे रहिएगा, खूब पूछता है। अब देखिए जो आजकल लेटेस्ट पूछ रहा है, हर पेपर में ये सवाल आ रहा है। देखिए सवाल दिया है कि एक मानचित्र में अनुपात जो है आपका कितना है, 1/3000। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको समझिएगा। 1/3000, ठीक है, 1/3000। हमसे कह रहा है कि दो नगरों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी बताइए। साथ ही साथ ये भी दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 30 किलोमीटर। कितना है, 30 किलोमीटर। हम समझते हैं, देखिए ये किस में है, ये केएम में है। ठीक है, अब देखिए बात को हम समझते हैं, ध्यान समझिएगा। या मान लीजिए मीटर में है, ठीक है, चलिए ये मीटर में है, ठीक है, और दिया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 30 किलोमीटर के बराबर है। देखिए समझिएगा, मानचित्र में कहा है कि 1 का अनुपात 3000 से है। ओके, कोई बात नहीं। हमसे पूछा कितने का है, हमसे पूछा है 4 सेंटीमीटर का अनुपात x, यानी कि ये दूरी पूछा है, हम निकाल देते हैं। 1/3000 बराबर 4/x और 4×3 = 12, यानी कितना आ गया, 12,000 मीटर। कितना आ गया, 12,000 मीटर। समझ नहीं आया, ध्यान समझिए। उसने कहा है मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर का अनुपात है वो रियल में 3000 मीटर अनुपात के बराबर है। ओके, कहा कि मानचित्र में 4 सेंटीमीटर का दूरी बताइए, तो 1 सेंटीमीटर बटे 3000, 4 सेंटीमीटर बटे एक्स, एक्स हमने निकाला कितना है, 12,000 मीटर। 12,000 मीटर मतलब 12 किलोमीटर, यानी कि मानचित्र में अगर 4 सेंटीमीटर दूरी कहा है तो कितना होगा, 12,000 मीटर या 12 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे सवाल आपको जितने आए होंगे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानचित्र वही था और रेलगाड़ी वही थी, और पहले केस में पेड़ भी वही था, छाया भी वही थी, यानी कि जो हमारा सीधा अनुपात का कॉन्सेप्ट है इसमें कह रहा है कि समान परिस्थितियां होंगी। समान परिस्थितियां मतलब कुछ बदलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल के तब बराबर करेंगे। फिर से समझिएगा बात को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। समान अनुपात में क्या करना है, दोनों का अनुपात निकाल के बराबर कर देना है, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा। अब बात आती है प्रतिलोम अनुपात की। अब देखिए यहां से थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन प्रयास करेंगे कंफ्यूजन आपको ना हो। देखिए प्रतिलोम अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो फॉर्मूला है वो है x1 गुणे y1 बराबर x2 गुणे y2। यानी कि अगर मान लीजिए अनुपात ए बी और सी डी दिया है तो इसका गुणा हमें नहीं करना है, इन्हीं दोनों का आपस में कर देना है, यानी कि ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए इतना तो बस समझिएगा, हमें केवल सवाल से क्वेश्चन हमारा निकालना है। अब देखते हैं हम कि इस टाइप के सवालों में और इस टाइप के सवालों में क्या डिफरेंस आता है। देखिए समझिएगा सवाल को। सवाल लिखा है कि एक टंकी 1 घंटे 20 मिनट में 6 पाइप द्वारा भरी जाती है या 6 पाइप से भर जाती है। ऐसे ही केवल 5 पाइप से भरने में कितना समय लगेगा। अब बात को समझिएगा, देखिए यहां लफड़ा फंसाया आपको। आपसे कह रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है भरने में, कितना पाइप, 6 पाइप। अब कहा है कि 5 पाइप में आपको टंकी को भरना है, 5 पाइप में आपको टंकी को भरना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहां आपको फंसा रहा है वो। हम इसको अगर मिनट में कर दें तो 80 मिनट हो जाएगा। अब हम देखिए सवाल को समझिए क्या बोला है। कह रहा है कि 80 मिनट में 6 पाइप, अगर हम 6 पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80 मिनट में टंकी भर जा रही है। 5 पाइप का इस्तेमाल करेंगे तो कितना देर में भरेगा। अब हम क्या यहां पे अनुपात करेंगे, अनुपात करेंगे। देखिए यहां एक पाइप कम हुई है, एक पाइप कम हुई है, आप दिमाग लगाइए, खुद दिमाग लगाइए। एक पाइप कम हुई है तो क्या टाइम कम होगा,
कि ज्यादा होगा। जैसे 6 पाइप ने भरा मान लीजिए 6 मिनट में, अगर एक पाइप कम कर देंगे तो टाइम भी कम हो जाएगा ना। टाइम तो कम हुआ कि बढ़ा? अब बताइए सोच के आप बताइए। जैसे हमने कहा कि एक बाल्टी भरने में 2 मिनट लगता है ना। एक बाल्टी भरने में 2 मिनट लगता है, तो 2 बाल्टी भरने में कितना लगेगा? 2 बाल्टी भरने में कितना लगेगा? ठीक है। तो टाइम यहां देखिए, यहां दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन इस केस में हम देखें पाइप तो कम हो गया लेकिन टाइम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि 6 पाइप जब भर रहे थे तो 80 मिनट लग रहा था, अब यहां पे पाइप कम हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा। पाइप कम हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। जैसे हम कहते 5 आदमी काम कर रहे थे, 2 दिन में कर दिए, अब हम 10 आदमी से काम करवाएंगे तो एक ही दिन में कर देंगे। सोचिए, आदमी बढ़े लेकिन टाइम कम हो गया। तो ऐसे सवालों को ध्यान रखिएगा, यहां पे ये नहीं लगेगा। यहां हमको सीधा करना है। देखिए, हमको टंकी भरना है, टंकी हमको भरना है। पहले 80 मिनट तक काम चला था, कितने लोगों ने काम किया या कितनी पाइप ने? 6 पाइप ने, टंकी भर गई। अब पता नहीं कितना टाइम हमको काम कराना है, लेकिन 5 पाइप से वही टंकी भरनी है, तो बस सीधा गुणा कर दीजिए। 8 छक्के 48 हो जाएगा, 480 टी गुणे 5, 5 से यहां भाग दे दीजिए, 480/5 टी हो गया। इसका भाग देंगे आप तो 5 9 45, 5 छक्के 30, यानी कितना आ जाएगा? 96। ठीक है, 96 मिनट। अगर आप 5 पाइप लगाएंगे तो 96 मिनट लगेगा, और वही 6 पाइप में 80 मिनट। तो देखिए आप, पाइप की संख्या कम हो गई लेकिन टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, नियमानुसार अगर टाइम घटा होता तब हम ये लगाते, लेकिन टाइम भी बढ़ गया तो ये होगा। समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए मेन कॉन्सेप्ट समझ रहिएगा। प्रतिलोम में और सीधा में, सीधा का मतलब ये है दोनों के दोनों बढ़ेंगे या दोनों के दोनों घटेंगे। प्रतिलोम में एक बढ़ेगा एक घटेगा। जैसे यहां हमने देखा कि जब टाइम 80 मिनट था तो 6 पाइप, अब 5 ही पाइप है लेकिन टाइम बढ़ जाएगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए एक सवाल और लगा लीजिए। देखिए, कहा जा रहा है कि किसी छात्रावास में 100 बच्चों के लिए खाना, 100 स्टूडेंट के लिए खाना 20 दिन का है। ठीक है, 20 दिन का है। अगर 100 बच्चे खाना खाएंगे तो 20 दिन चलेगा। 25 बच्चे और आ जा रहे हैं, यानी कि अब बच्चे कितने हो गए? 125। तो अब आप बताइए, खाना 20 दिन चलेगा या 20 दिन से ज्यादा चलेगा या 20 दिन से कम चलेगा? आप खुद बताइए, हमको कॉन्सेप्ट बताइएगा। तो आप ये पाएंगे, अगर 100 बच्चे 20 दिन खा रहे थे, 25 बच्चे बढ़ गए हैं, तो सीधी सीधी बात है अब खाना कम चलेगा। कम चलेगा भाई, ये तो बढ़ा था, इसको भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये घट गया, इसलिए कौन सा रूल लगेगा? प्रतिलोम वाला। तो ये मान लेते हैं हम x दिन चलेगा। तो 100 बच्चे खा रहे थे खाना, 20 दिन चल रहा था, लेकिन अब 125 बच्चे खाएंगे, कितना दिन चलेगा? x दिन चलेगा। बस इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 2000 आ जाएगा, 2000/125, क्योंकि इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटें तो अगर हम 25 से काटें तो देखिए 25 अट्ठे 80 आ जाएगा, और 25 पंजे और 16, यानी कि कितना दिन चलेगा? 16 दिन चलेगा। ठीक है, अब वही खाना कितने दिन चलेगा? 16 दिन। क्लियर हुआ आपको? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझे रहिएगा। एक बार पुनः हम आपको समझा देते हैं। इस वाले सवाल में आप पहला एग्जाम्पल याद कीजिए, क्या बोला था? पहले एग्जाम्पल में बोला था, देखिए पहले सवाल में बोला था कि 14 मीटर पेड़ है, इसकी छाया कितनी है? छाया है 10 मीटर। अब कह रहा है कि छाया कितनी है? 15 मीटर। छाया कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, तो पेड़ की लंबाई बताइए। इस केस में आप देखें तो ये 14 था, ये 10 था, ये बढ़ा है। इसको जब हमने सॉल्व किया था तो छाया की लंबाई आई थी 19 मीटर। देखिए, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, ये भी देखिए
14 मीटर पेड़ था तो लंबाई कितनी आई थी छाया की 10। अब पेड़ 19 मीटर है, लंबाई कितनी आई 15। तो दोनों देखो बड़े हैं, ये इधर ये जो पेड़ की लंबाई थी इसकी छाया 10 थी, और ये अगर पेड़ की लंबाई हमने बढ़ाई तो छाया की लंबाई भी बढ़ गई। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। अब आप समझेंगे कि ये तो हमने लगा के जाना, बिना लगाए कैसे हम जानेंगे, जान जाएंगे। देखिए इस परिस्थिति में आपको खुद बता रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि उस पेड़ की लंबाई बताइए, आपसे ये नहीं कह रहा है कि वही पेड़ है। बोला है क्या, कहीं नहीं बोला है ना, लेकिन यहां बता रहा है। यहां कहा कि 1 किलो चीनी 3 रुपए मान लीजिए, तो 3 किलो चीनी कितना, वही चीनी का 3 किलो का दाम बताइए। एक रेलगाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, वही रेलगाड़ी इतने समय कैसे जाएगी। तो इस थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां हमें प्रतिलोम लगाना है, कहां हमें ये लगाना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको पूरी तरह से क्लियर एक बार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और क्लियर हो गया तो सो फॉर सो गुड। इससे सवाल आने हैं, इसलिए आपको एकदम क्लियर होके जाना है। ठीक है, अब बात को समझिएगा। देखिए अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसमें ऐकिक नियम। हालांकि हमारा ऐकिक नियम यहाँ पे कवर हो चुका है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि ऐकिक नियम होता क्या है। देखिए ऐकिक नियम पे एक सवाल हम बताएंगे आपको, ऐसे सवाल आपको आता है ज्यादातर। जैसे सवाल होता है, यदि 6 पेन का दाम यदि 6 पेन का दाम 60 रुपए तो 12 पेन का दाम बताइए। 12 पेन का दाम आपको बताना है। देखिए सवाल सिंपल हम लगाते हैं। अच्छा, अगर 6 पेन का दाम 60 रुपए है तो एक पेन का दाम क्या होगा, 60/6 यानी कि 10 रुपया। हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा है 12 पेन का दाम, तो 12 × 10 यानी कि 120। सिंपल हो गया। ऐसे ही सब सवाल लगता है, और ये वाला सवाल ऐसे ही पूछता है। ठीक है, लेकिन इस सवाल को हम अनुपात के नियम से भी लगा सकते हैं। कैसे, जरा याद करिए। 6 रुपए या 6 पेन कितने में मिल रहा है, 60 रुपए में। ओके, कितने पेन का दाम पूछा है, दाम पूछा है 12 पेन का। 6 से 12 पेन का, 6 से 12 पेन का दाम पूछा है। आप दिमाग लगाइए, तो क्या 6 पेन खरीदने में अगर हमको 60 रुपए लग रहे हैं तो 12 पेन खरीदने में पैसे ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे। अगर कम लगेंगे तो प्रतिलोम वाला नियम, ज्यादा लगेंगे तो समान वाला नियम। तो आप कहेंगे ज्यादा लगेंगे, तो हम कौन नियम लगाएंगे, समान अनुपात का। समान अनुपात का यानी कि 6/60 बराबर 12/x या y जो भी मान लीजिएगा। 6 कम 6, 6 धामे 60, और 10 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120। क्लियर हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमारा ये टॉपिक ऐकिक नियम, अनुपात समानुपात, प्रतिलोम अनुपात, समानुपात सब क्लियर हो जाता है। अभी तक आपको अगर इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या टेलीग्राम पे आप मैसेज जरूर कीजिएगा, वहां हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम हो चाहे कुछ हो, सबकी सब आईडी आपकी यही है, न्यू ACC प्रिपरेशन। ठीक है, आप टाइप करेंगे @ लगा के, टेलीग्राम आपको चैनल मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आपका यूट्यूब तो है ही। ठीक है, सबके सब चैनल आपको मिल जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए